जी हाँ विद्यार्थियों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। तो स्टूडेंट, हम आपके लिए ये लेकर आ चुके हैं जो कक्षा नवीं का आपका जो विज्ञान का पेपर होने वाला है, जो आपका कल पेपर होने वाला है। ठीक है, तो पूरा का पूरा रियल पेपर लेकर हम आ चुके हैं। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को नहीं मिलते तो आप क्या चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। ठीक है, और यदि आप देख लीजिएगा, यदि आप वीडियो आपको पसंद नहीं आती तो वीडियो को भी आप डिसलाइक कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, वीडियो को कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि संपूर्ण हल मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कक्षा नवीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय विज्ञान सामान्य हिंदी। यहाँ पर QR कोड देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा सेम दिया गया है। ठीक है, समय यहाँ पर दिए गए 3 घंटे और पूर्णांक आपका 75 यानी कि 75 नंबर का ये आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो पूरा संपूर्ण हल बताऊंगा मैं, PDF भी आपको बताऊंगा किस प्रकार से डाउनलोड कर पाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें, जैसे जब भी हम कोई भी नेक्स्ट वीडियो डालें क्या उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन आपका रहा वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है क्योंकि है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है परंतु द्रव का आकार नहीं, तो कौन सी अवस्था होती है। ठीक है, मैंने जब आपको फर्स्ट वीडियो बताई थी तभी मैंने आपको बताया था पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में। देखिए पदार्थ की 3 अवस्थाएं मैंने आपको बताई थी। ठीक है, जिसमें पहली आपकी अवस्था होती है ठोस। ठीक है, पहली अवस्था आपकी होती है ठोस, दूसरी अवस्था होती है द्रव, थर्ड होती है गैस। तीनों के बारे में यहाँ पर डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, तो पहली आपकी अवस्था होती है ठोस, दूसरी अवस्था होती है आपकी द्रव और तीसरी अवस्था आपकी होती है गैस। ये 3 अवस्थाएं आपकी होती हैं। ठीक है, अब ठोस में क्या होता है, ठोस में आपका होता है आकार। यहाँ पर 2 चीज़ आपसे पूछी जाती हैं, आकार और आयतन। ठीक है, आकार और आयतन, तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, ये आपका आकार हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आयतन हो जाएगा नीचे वाला आयतन। ठीक है, ये भी आपका आकार हो जाएगा गैस का, ये भी आपका क्या हो जाएगा आयतन। ठीक है, ये 2 चीज़ें ही पूछी जाती हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, देखिए यहाँ पर दिए गए पदार्थ की अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है परंतु द्रव का आकार नहीं, यानी कि हमें वो चीज़ बतानी है जिसमें क्या है आकार हो लेकिन क्या हो, यहाँ पर आयतन तो होता है, यानी कि आयतन होना चाहिए लेकिन क्या आकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो आपका ठोस होता है इसका आकार होता है तो यहाँ पर हम टिक लगा देंगे, और इसका क्या आयतन भी होता है तो इस पर टिक लगा देंगे। यानी कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि ऐसी क्या वही अवस्था जिसमें आकार भी हो और आयतन भी हो, तो ऐसी अवस्था को हम बोलते हैं ठोस अवस्था। ठीक है, और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका क्या है आकार क्या हो, आकार यहाँ पर क्या है आयतन निश्चित हो, यानी आयतन हो लेकिन क्या है आपका आकार ना हो, तो ये यहाँ पर आकार का तो जो आपका द्रव होता है इसमें क्या आकार नहीं होता, केवल द्रव का आपका आयतन होता है। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था जिसमें क्या है आयतन निश्चित है। तो आप देखेंगे द्रव में क्या आयतन है लेकिन आकार इसका नहीं है, जबकि जो गैस होती है इसमें ना तो आकार होता है ना ही इसका आयतन होता है। ठीक है, यानी कि दोनों क्रॉस हो जाएंगे। तो ये 3 में से एक क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर आपका द्रव वाला पूछा गया था कि जिसका क्या है आयतन तो निश्चित हो लेकिन क्या है परंतु आकार कैसा हो, आकार ना हो, तो ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं द्रव पदार्थ। ठोस में दोनों निश्चित होते हैं, आकार भी होता है आयतन भी होते हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा द्रव, तो ये हो जाएगा द्रव्यता। न्यूनतम विसरण का गुण किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो विसरण का मतलब जो मैंने आपको समझाया था ठोस, फिर आपका होता है द्रव और फिर आपका होता है गैस। विसरण का मतलब होता है जैसे कि हम पानी को यदि हम जमीन पर फेंक दें तो वो क्या आगे की ओर बढ़ता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं विसरण कह सकते हैं। ये पूरा सही एग्जाम्पल नहीं, लेकिन समझने के लिए आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि हम गैस को देखिए गैस को हम नीचे फेंक देंगे तो गैस क्या है आप देखेंगे तो गैस नीचे आराम आराम से क्या बहने लगेगी। द्रव क्या है अगर पानी को फेंकेंगे वो तेज़ी से आगे जाएगा, लेकिन ठोस यदि आप किसी लोहे को नीचे डाल दें तो वो क्या आगे थोड़ी नहीं, उसका वजन होता है तो आगे थोड़ी नहीं बहेगा। तो इसका सबसे कम किस में होता है आपका ठोस में होता है। ठीक है, न्यूनतम विसरण का गुण किस में पाया जाता है स्टूडेंट, ठोस में पाया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट, देखिए गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, संपीड़ितता दिया गया है, तरलता, विसरण या प्राशन। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा संपीड़ितता। फिर आता है पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती है, तो मैंने आपको अभी बताया था पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जो कि आपका होता है ठोस, फिर आपका होता है द्रव, फिर आपका होता है गैस। ये 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, तो ये तीनों आपको याद रखनी है, इनसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, यानी 2 और 2 से अधिक पदार्थों को हम यानी मिला दें तो उनका जो समांगी मिश्रण बनेगा, तो समांगी मिश्रण वो क्या कहलाएगा ये हमसे पूछा गया है। तो उनका समांगी मिश्रण आपका क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा विलयन, यानी कि जैसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। फिर देखिए नेक्स्ट देखते हैं
बिलियन का वह घटक जो दूसरे घटक को बिलियन में मिलाता है उसे कहते हैं। तो बिलियन का वह घटक जो दूसरे घटक को बिलियन में मिलाता है उसे हम विलायक बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बिलियन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका देखिए बिलियन के होते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपने शरबत तो हमेशा पियोगे, तो ये आपका शरबत है, ठीक है, ये आपका शरबत है, ठीक है, शरबत। अब इसमें 2 चीज़ें होंगी, एक तो इस शरबत में आपको क्या होगा, पानी होगा, ठीक है, पानी होगा, और एक इसमें क्या होगी, आपकी शक्कर होगी, ठीक है। 2 चीज़ें होंगी, पानी और शक्कर, ठीक है। तो इसमें अधिक मात्रा में क्या होगा, पानी ज़्यादा होगा या शक्कर ज़्यादा होगा, तो आप बोलेंगे सर इसमें क्या पानी ज़्यादा होगा, ठीक है, पानी क्या होगा, ये आपका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, पानी आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि शरबत में पानी ही ज़्यादा होता है, और शक्कर क्या होगी आपकी, कम होगी, शक्कर क्या होगी आपकी, कम होगी, ठीक है। तो जो ज़्यादा होता है उसे हम बोलते हैं, यहाँ पर देखिए बिलियन, विलायक और विलेय, ठीक है। जो ज़्यादा होता है उसे हम बोलते हैं विलायक, ठीक है, और जो कम होता है तो उसे हम बोलते हैं विलेय, ठीक है। विलायक और जो ज़्यादा होता है उसे विलायक, और जो कम होता है उसे हम बोलते हैं विलेय, और विलायक और विलेय को मिलाकर हम बोलते हैं बिलियन। क्या बोलते हैं, बिलियन बोलते हैं, ठीक है। यदि आपने जो एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया ये समझ गए होंगे, तो आप इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर पूछा गया था बिलियन का वह घटक जो दूसरे घटक को बिलियन में मिलाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपका पानी है, ठीक है, पानी है, और पानी में क्या है, शक्कर आएगी, तो शक्कर क्या है, जो पानी है वो क्या शक्कर को मिलाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, वह घटक जो दूसरे घटक को बिलियन में मिलाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, विलायक, क्योंकि जो पानी ही है वो शक्कर को मिलाएगा। तो पानी क्या है हमारा अधिक मात्रा में होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। पानी ही शक्कर को मिलाएगा तो पानी क्या हो जाएगा, आपका विलायक हो जाएगा, ठीक है। यदि हमसे पूछता है जो मिल जाता है उसे क्या कहते हैं, तो वो आपको हो जाता है विलेय, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन बहुत ही मैंने डिटेल में डीपली आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है, सोना, चांदी, लोहा या ब्रोमीन, तो ये आपको हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है आपकी, ब्रोमीन है आपकी अधातु। फिर आता है यौगिक के गुण, उसमें निहित तत्वों के गुणों से होते हैं, ठीक है। तो देखिए यदि आपने मिश्रण और यौगिक में अंतर आपने पढ़ा होगा, मिश्रण और यौगिक में अंतर, ठीक है। तो मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण में जो दो तत्व होते हैं वो मिले होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, जबकि जो यौगिक होता है इनमें क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक बार आप देख लीजिएगा, अंतर देख लीजिएगा, उसमें आपको सेकंड पॉइंट मिल जाएगा, उसमें भिन्न होता है या सही होता है। तो ये आई थिंक बी वाला इसका होना चाहिए आंसर, ठीक है। फिर देखिए आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो पहला आपका कोशिका का मस्तिष्क को कहा जाता है खाली स्थान। तो कोशिका का जो मस्तिष्क है उस केंद्र को कहा जाता है, किसको कहा जाता है स्टूडेंट, केंद्र को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। तो केंद्र का आंसर हो जाएगा। फिर आता है एक कोश की जीव का उदाहरण है। तो ये एक कोश की जीव का जो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अमीबा। अमीबा क्या है, एक कोश के ये जीव का उदाहरण है। फिर आता है पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग का वर्णक है, खाली स्थान है। तो पौधों में जो हरी, देखिए पौधे का रंग वैसे हरा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो पौधे का रंग है हरा किस कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। तो पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग का वर्णक आपको होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो पत्तियां का रंग हरा ही क्यों होता है, तो इसका भी आंसर यही है कि जो उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसी के कारण क्या है, पत्तियों का रंग हरा होता है, ठीक है। फिर आता है पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है, खाली स्थान कहलाते हैं। तो जो पौधे इस प्रकार का कोई पौधा इनकी जो पत्तियां होती हैं, इस तरीके की जो पत्तियां हैं, इनमें पाए जाने वाले पत्तियों में क्या होता है, कोई पत्ती इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि हमें नग्न आंखों से नहीं दिखते, जिनमें गैसों का आदान प्रदान होता है। ऐसे छिद्रों को हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, ठीक है। ये आपका थोड़ी कैसी भाषा होती है, जो वैज्ञानिक भाषा होती है, रंध्र बोलते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अब दिया गया था आपका पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र वाला बता दिया। फिर आता है वे ऊतक जो निरंतर विभाजित होते रहते हैं उन्हें खालिस्तान ऊतक कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है विभाज्योतक ऊतक, ठीक है। और यदि आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो देर किस बात की स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए तुरंत सब्सक्राइब, ठीक है, लगातार। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, उससे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, कि कोई क्वेश्चन है जो आपके आगे वो टेलीग्राम पर ही मिलेंगे, ठीक है। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 40 दिनों का होता है। तो यहाँ पर देखिए 120 यानी कि 120 दिनों का होता है लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन चक्र। फिर दिया गया था प्रकाश संश्लेषण के लिए खालिस्तान गैस निकालती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है, जिसे हम बोलते हैं CO2। क्या निकालती है स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जोड़ियाँ दी गई हैं, तो जोड़ियों में आपको मिला के बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए पहला दिया गया है बेग, ठीक है। तो बेग क्या होता है, बेग का जो फॉर्मूला ही आप जानते होंगे, बेग बराबर आपको होता है विस्थापन बटे आपका समय होता है, ये आपको होता है बेग, ठीक है। फिर दिया गया था दूरी बटे समय, तो चाल बराबर चाल का फॉर्मूला ही होता है दूरी बटे समय, ये आपका चाल होता है, ठीक है।
त्वरण होता है अपने वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय, यानी कि जो वेग में परिवर्तन बटे आप समय भी लिख सकते हैं या लिया गया समय भी लिख सकते हैं, तो ये आपका होता है त्वरण, ठीक है। और त्वरण का जो आपका ऐसे ही मात्रक होता है वो आपका होता है मीटर सेकेंड इनवर्स 2, ठीक है। और वेग का आपसे पूछे तो वेग का होता है आपका मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये आपका हो जाता है त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण तो हो जाता है गति का प्रथम नियम, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण पर आधारित है गति का प्रथम नियम। फिर दिया गया था F बराबर m है, तो ये गति का द्वितीय नियम है, इसको आपको सिद्ध करना भी आना चाहिए, 4 अंक में आपका सिद्ध वाला पूछा जाता है, ठीक है। फिर आता है क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, तो ये गति का तृतीय नियम है, यानी कि जितनी आप क्रिया करेंगे उतनी प्रतिक्रिया होगी। जैसे कि यदि आप बस में खड़े हैं, बस यदि आप ये आपकी बस है, ठीक है, ये इसका गेट है, ठीक है। यदि आप यहाँ से बस से चलती गाड़ी से बस पे आप कूदते हैं, ठीक है, तो आप क्या हमेशा आगे की ओर जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल, गति के सभी नियम के एक एक एग्जाम्पल होते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया, तो ये क्रिया जितनी क्रिया करेंगे उतनी ही आपकी प्रतिक्रिया होगी। जैसे कि एक साथ सबसे गति के तृतीय नियम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताऊं तो ये होता है, आप जब आप बंदूक चलाते हैं तो जब आपकी गोली निकलती है, जैसे गोली आगे जाएगी तो आपका हाथ क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है, ठीक है। ये आपका गति के तृतीय नियम का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो देखिए गैलीलियो को हो जाएगा आपका गैलीलियो टेलीस्कोप है, ठीक है। और आपका जड़त्व दिया गया है, तो जड़त्व आपका हो जाएगा स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु, ठीक है। स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु ये आपका जड़त्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने पूरा आपको डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। पूरा याद हो गया होगा, इतने डिटेल में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आसानी से आप तुरंत याद कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब आगे देखिए कुछ यहाँ पर देखिए एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। तो जल का क्वथनांक कितने होता है, तो जल का क्वथनांक आपका होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसे आप क्या है, आप केल्विन में भी चेंज कर सकते हैं और आप इसको फ़ारेनहाइट में भी चेंज कर सकते हो, उसके लिए फॉर्मूला होता है, तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। फिर आता है ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जल का क्वथनांक केल्विन में कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए, चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम हो तो वह क्या कहलाता है, ठीक है। तो देखिए इसका मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। इसके 3 ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। एक होता है आपका संतृप्त विलयन, एक होता है असंतृप्त विलयन, और एक होता है आपका अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, ठीक है। इन तीनों में से एक आपका आंसर होगा, ठीक है। आप कमेंट में आंसर बताइएगा। यदि आपको आंसर नहीं मिलता है तो आप क्या करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको आंसर बता दूंगा, या मैं PDF जो बताऊंगा कि PDF कहाँ से मिलेगी। अगर ये आप PDF डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर उसका आंसर मिल जाएगा, जो कि मैं लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। फिर आता है ATP का पूरा नाम क्या है, ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर आता है दैनिक जीवन में विसरण का एक उदाहरण दीजिए, तो ये आपको हो जाता है स्याही पूरे पानी में फैलना, ठीक है। विसरण का उदाहरण क्या है, तो स्याही, जब देखिए पानी है, जब पानी में क्या है आपकी स्याही फैलती है तो वो क्या किसका उदाहरण होता है, विसरण का उदाहरण होता है, ठीक है। फिर आता है मृष्टलीय पौधे में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, तो इसका दोस्तों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है या आप टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा हमारे, ठीक है। फिर आता है बल का ऐसा ही मात्रक, तो बल का ऐसा ही मात्रक आपका न्यूटन होता है, लेकिन बल के साथ साथ आपको 2-3 और ऐसे ही मात्रक याद करने होंगे, क्योंकि आपके अलग अलग से हटाएंगे तो आपको एक कार का करना है, कार का ऐसा ही मात्रक आपका जूल होता है, ठीक है। शक्ति का करना है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक आपका वाट होता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया त्वरण का आपको करना है, त्वरण का आपको होता है मीटर सेकेंड इनवर्स 2, और वेग का आपको करना है, वेग का होता है आपका मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये आपको कल आता है किसी वस्तु की अवस्था, स्थिति अथवा गति या आकृति में परिवर्तन के लिए, तो ये आपका जो लास्ट वाला है वो यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु की अवस्था, स्थिति, गति, आकार या आकृति में परिवर्तन करने के लिए किए गए प्रयास को क्या कहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं विरूपक, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, तो इसे कर लीजिएगा। इसका जो सेकंड जो आपका छठा क्वेश्चन है, इसके मैं आपको 2 देता हूँ। एक आपको इसमें विरूपक और प्रत्यास्थता, ठीक है, प्रत्यास्थता, इन दोनों में से इसका एक सही आंसर है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर इसका होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको भी देखिए, यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप त्रैमासिक बाद आपके अर्धवार्षिक एग्जाम आने वाले हैं, तो आपको थोड़ी तो पढ़ाई आनी ही चाहिए, इसलिए मैं इन 2 क्वेश्चन मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ, फिर भी अगर ये आप नहीं कर पाते तो इसमें गलती आपकी होगी, ठीक है। तो ये आप इतना तो आपको आना ही चाहिए। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। विषमांग मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण यौगिक में अंतर, उपधातु क्या होती है, एक उपधातु का नाम लिखिए, मिश्र धातु किसे कहते हैं, दैनिक जीवन में प्रासरण के 2 उपयोग लिखने हैं, तो ये कर लेना है। फिर स्नायु व कंडरा में 2 अंतर, जाइलम और फ्लोएम में 2 अंतर, सरल ऊतक व जटिल ऊतक के मध्य 2 अंतर लिखिए। रक्त के 2 कार्य आपको करने हैं,
ये बाकी जितने और बाकी शेष जो क्वेश्चन है वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा पीडीएफ जो मैं आपको बता रहा हूँ गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना और वहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से सर्च करना है, ठीक है। स्टूडेंट आपको गूगल पर आ जाना और यहाँ पर आपको सर्च करना है अगला से, इस पहले मैं बोल देता हूँ AGLASE फिर डॉट फिर आपको लिखना है कॉम, ठीक है, अगला से .com। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इस प्रकार के सामने आपकी एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा यहाँ पर नीचे जाना है। यहाँ पर आपको एक मेन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये देखिए मैं बता देता हूँ, ये आपको एक मेन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसी के नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि रहेगा आपका अगला से .com, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का फ्रंट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको सभी क्लास देखने को मिलेंगी, जैसे कि क्लास 9, 10th, 11th और 12th। तो यहाँ पर आप क्लास 9 पर क्लिक आपको करना होगा। जैसे आप क्लास 9 पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होगा और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्लास 9, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्लास 9 साइंस त्रैमासिक पेपर 2022, ठीक है। तो आपको क्या है यहाँ पर क्लिक कर देना है, क्योंकि आप साइंस का देखना चाहते हैं तो साइंस पर आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का नया पेज ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका नया पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे आपको यहाँ पर संपूर्ण हल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपको और फुल सॉल्यूशन सहित यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। यदि आप यहाँ पर नहीं पहुँच पाते तो मैं आपको दूसरा रास्ता ही बता देता हूँ किस प्रकार से आप देख पाएंगे, ठीक है। उसके लिए स्टूडेंट आपको गूगल पर ही आना और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टडी विद हेमेंद्र। ये आपको सर्च करना, जैसे सर्च करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर एक वेबसाइट देखने को मिलेगी आपको studyhemen.in, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक और नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आपको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए थोड़ा और नीचे आना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए MP बोर्ड क्लास 9 साइंस क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2023 कक्षा 9 विज्ञान प्रश्न बैंक संपूर्ण 2022, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रश्न बैंक देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको यहीं आएंगे तभी आपको क्या त्रैमासिक पेपर मिल पाएगा, इसलिए आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर ओपन होगा तो आपको थोड़ा नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे थोड़ा और आपको नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख लोगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको MP बोर्ड क्लास 9 विज्ञान त्रैमासिक पेपर 2022, ठीक है। इस पर क्लिक कर दीजिए। बाकी जो मैंने क्वेश्चन बताए थे इनके आंसर देखिए, मैंने आपको बताया था पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर सभी आंसर दिए गए हैं। न्यूनतम देखिए, न्यूनतम रिक्त स्थान किन के बीच होता है, पदार्थ की अवस्था एक निश्चित आकार सीमा नगण्य संपीड़ितता। तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर देखिए आपको यहाँ पर दिए गए हैं। थोड़ा नीचे आपको आना पड़ेगा। ये देखिए इन सभी क्वेश्चनों के ये आपको आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप साइंस का देखना चाहते हैं तो साइंस के लिए आपको क्या है, यहाँ पर जो मैंने बताया था नवी विज्ञान त्रैमासिक पेपर, तो विज्ञान वाले पर क्लिक कर देना। यहाँ पर तो जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपका पेज ओपन हो जाएगा। तो बस अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर जो दिए गए हैं उनको देख लेना। यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। बाकी जो क्वेश्चन अभी यहाँ पर मैंने बताया वो नहीं है, वो बहुत जल्द आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन दिए गए हैं विद सॉल्यूशन, यहाँ पर देख सकते हैं रिक्त स्थान दिए गए हैं। रिक्त स्थान के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जोड़ियाँ दी गई हैं आपको, यहाँ जोड़ियों के आंसर दिए गए हैं, एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं, ठीक है। ये सभी देख सकते हैं और ये आपको वीडियो भी दी गई है, यदि आप चाहते हैं ये वीडियो भी देख सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों।